हेलो बच्चों, स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल रविंद्र राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम उठाएंगे क्लास 12 फिजिक्स। दिख रहा होगा लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है? लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं बेटा, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखते हैं। कल मैंने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा दिया था। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र तक पढ़ाया था। आगे देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो चलिए बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, यानी वैद्युत बल रेखा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में कोई खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र, पृष्ठ मैंने बोला सॉरी, निष्कोण वक्र, जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को अविरल लगातार प्रदर्शन करती है। लगातार यानी क्या करती है? प्रदर्शन करती है। क्या कहलाती है भाई? ये बेटा वैद्युत बल रेखा कहलाती है। जैसे ये कहाँ से निकलती है? कहाँ से? ये मान लो हमारा धनावेश कौन सा? धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं कौन सी? धनावेश की कौन सी बल रेखाएं हैं? ऋण आवेश की। फिर इनके संयोजन से मैंने बनाया है कि मतलब ये धन आवेश एवं ऋण आवेश के संयोजन से बल रेखा बनती है। किससे? धन आवेश और ऋण आवेश के संयोजन से बनती है। यानी धन वाला कहाँ इधर जा रहा, माइनस वाला कहाँ रहा, इधर आ रहा है। ये हमारा बेटा क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं होती है। अब हम वैद्युत बल रेखा को क्या देखेंगे? आगे गुण देखेंगे, कौन कौन से होती है। यानी धन आवेश से चल के ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है इस तरह। तो ये से क्या हो जाएंगे? गुण। चलिए बताते हैं, अगला देखते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण देखते हैं बेटा। क्या गुण देखते हैं? टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी बता देंगे आपको, ताकि आपका टाइम ना बर्बाद हो। ठीक है, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए देखिए आगे क्या बताया गया है। हाँ बेटा देखिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या अब हम पढ़ेंगे? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइन। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से मिलकर वक्र बनाती हैं और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं किससे? धनावेश से मिलकर एक वक्र बनाती हैं। वक्र कैसा? जब बना रही थी ये इधर से आ रही थी, इधर से आ रही थी, हमारी प्लस थी, ये वाली हमारी कौन सी थी? माइनस वाली। तो जो ये ऐसे करके ऐसे एक दूसरे से मिल रही थी, तो ये हमारा क्या बना रही थी? वक्र बनाती है। क्या बेटा बनाती है? वक्र बनाती है। ठीक है, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती। मतलब दो मित्र होते हैं तो वो एक दूसरे को आपस में कभी कट नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे कट नहीं करेंगे। ठीक है, कट नहीं काटती। अगर ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा होगी, और काटेंगी तो कटान बिंदु पर कितनी? दो स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श रेखा जानते हो, किसी बाह्य बिंदु पर जो रेखाएं खींची जाती है बाह्य पर, ये वाली क्या कहलाती है बेटा? स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखाएं होंगी। अर्थात वैद्युत बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ये बेटा होंगी जो कि ये क्या है? असंभव है, मतलब कोई संभव नहीं है। ठीक है, अगला है वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना प्रबल वैद्युत क्षेत्र को तथा वैद्युत बल रेखाओं को दूर दूर होना दुर्बल बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। यानी जो पास पास लोग होते हैं, जैसे घर वाले हुए, पूरा परिवार हुआ, जब पास पास में रहते हैं तो उनके पास क्या होता है? बल होता है। कैसा बेटा? प्रबल वैद्युत बल होगा। कैसा उनके पास होगा? प्रबल वैद्युत बल होगा। दूर दूर चले जाते हैं, अब अकेला बचा तो अकेले कोई भी पा जाएगा तो वहां मारेगा, तो कौन सा बल बचेगा? कौन सा बल बचेगा? दुर्बल बल रेखाओं, यानी जो दूर दूर हो गए तो उनकी फैमिली से उनका बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए बताया गया बेटा वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होने पर प्रबल वैद्युत बल, प्रबल वैद्युत क्षेत्र का, प्रबल वैद्युत क्षेत्र को, यानी पास पास होंगे तो कौन से वैद्युत क्षेत्र को? प्रबल वैद्युत क्षेत्र को, तथा
वैद्युत बल रेखाओं का दूर दूर होना दुर्बल बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? दुर्बल बल वैद्युत रेखाओं को बेटा क्या करता है? प्रदर्शित करता है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं बेटा। अब आपने वैद्युत बल पढ़ ली, वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ ली, छेद पढ़ लिया। अब आगे आपको बताते हैं वैद्युत, अभी इसमें प्रश्न बता देते हैं वैद्युत बल रेखाएं और इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर है, अंतर बता देते हैं, डिफरेंस बता देते हैं। वैद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में डिफरेंस क्या होता है। प्रश्न है बेटा वैद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर है, डिफरेंस उसमें क्या होता है। तो बताया गया वैद्युत बल रेखाएं क्या बेटा, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से मिलकर वक्र बनाती है। इससे अभी में बताया था वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, धन आवेश से मिलकर वक्र बनाती हैं या बनाती हुई है, ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती है। यानी जैसे ये जो धन आवेश होगा, धन आवेश इसे मान लो इधर से ये इधर निकलती है, इधर निकलती है, ठीक है। और ये हमारा ऋण आवेश है, तो ये यहाँ पर जाकर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। यानी यहीं तक इनकी दूरी होती है, बस इसके बाद जाने के बाद ये क्या होंगे बेटा, समाप्त हो जाती है। ठीक है। और चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो क्या बनाती है, बंद वक्र बनाती है। ये दोनों में अंतर होता है, वैद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं। अब बेटा परीक्षण आवेश की बात की जाए, परीक्षण आवेश क्या होता है। चलिए, बहुत ही छोटा आवेश जो स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे, यानी बहुत छोटा ही आवेश जो वैद्युत क्षेत्र को क्या करे, प्रभावित ना करे, इस पर कोई प्रभाव ना डाले, ना कोई फर्क करे डाले, यानी तो क्या कहलाएगा बेटा, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या बेटा बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। चलिए बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, चलिए वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर क्या, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, कोई वैद्युत क्षेत्र हुआ, वहां पर कोई एकांक परीक्षण आवेश हुआ जो उस पर बल लगे, क्या लगे, बल लगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए समझा देते हैं, जैसे मैंने बताया, क्या बेटा मैंने बोला है कि जो हमारा एकांक वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये हमारा परीक्षण आवेश है, ये इस पे बल लग रहा है। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, इसमें एकांक परीक्षण ये हमारा आवेश हो गया जो इस पर बल लगे। बल कौन सा लग रहा, परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला जो हमारा ये वैद्युत बल है, वैद्युत बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे बेटा, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि परीक्षण आवेश, यदि क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एफ हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बराबर एफ अपॉन में क्यू हो जाएगी। तो यानी लगने वाला जो बल हो क्या हो, एफ हो, तो फार्मूला हो जाएगा ई बराबर एफ अपॉन में क्यू हो जाएगा। अब चलिए बेटा इसके मात्रक की बात करते हैं। मात्रक किसकी बात करें, मात्रक की। अगर मात्रक की बात करें, इनको बताया बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये है बेटा आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो न्यूटन अपॉन में कूलाम होता है, या इक्वल टू वी बाई डी होता है। या एक राशि कैसी है, तो सदिश राशि है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। फिर बेटा विमीय सूत्र की बात की जाए, विमीय सूत्र की बात करें तो चलिए बताते हैं बेटा विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। जैसे ई बराबर आपने पढ़ा फार्मूला, ई बराबर एफ अपॉन में क्यू, क्यू नॉट, ठीक है। हमको पता है बल, बल, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। अगर न्यूटन की बात की जाए तो उसका क्या होता है, एम एल टी स्क्वायर होता है माइनस एम एल टी माइनस
2। जो आवेश होता है उसका एक ही होता है, क्या लिखते हैं उसके लिए, एक ही लिखते हैं। तो अगर इसको ऊपर ले जाएं, देखिए जो नीचे पावर प्लस की होती है ऊपर जाएगी, कितनी हो जाएगी, माइनस से एम एल टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये टी माइनस वन हो जाएगा, इंटू में सब गुणे में है ना बेटा, ऊपर जाएगा, ए की पावर भी क्या हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी, तो गुणे में बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो, तो एम एल टी क्यू हो जाएगा, -2 और -1 हो जाएगी, -2 क्यू हो जाएगी, 2a इनवर्स, यानी a इनवर्स बोल सकते हैं, माइनस की पावर 1 बोल सकते हैं। ये ऐसे निकालते हैं बेटा, क्या निकालते हैं, ये सूत्र निकालते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डायमेंशन फार्मूला। मात्रा को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, क्या बेटा बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। चलिए अब किसी परीक्षण आवेश की बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल कर बताते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पहले तो इसको भगा देते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। चलिए चलिए, ये बात हो गई, इतनी सारी बातें हो गई। वैद्युत द्विध्रुव की बात कर लें, फिर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन निकाल कर दिखाते हैं बेटा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आप बुढ़ापे तक नहीं भूलेंगे, बुढ़ापे तक नहीं भूलेंगे बेटा, आपको जब बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है तो आप बुढ़ापे तक नहीं भूलेंगे। चलिए बात करते हैं बेटा वैद्युत द्विध्रुव की, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, वैद्युत द्विध्रुव वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं बेटा। दो, यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश, मतलब दो बराबर, मतलब मैंने मान लिया माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, हमने बताया ना, दो तथा बराबर, दो अथवा दो, यदि दो बराबर था विपरीत आवेश, आवेश तो दोनों है, एक माइनस है एक प्लस, लेकिन एक विपरीत है, एक माइनस का है प्लस का, मतलब मैंने कहा दो लड़के, दो बराबर या तो विपरीत, मतलब जैसे मान लें बराबर का मतलब दोनों का वेट, जैसे इसका नाम ए से है, इसका मान लेते हैं ए से कुछ नाम है, ए फॉर एप्पल नाम, क्या नाम बेटा, ए फॉर एप्पल, ठीक है यार, एप्पल की स्पेलिंग बोल, ठीक है, ए फॉर एप्पल नाम है, क्या बेटा इसका नाम है, ए फॉर एप्पल। दूसरा वाला भी है, ये भी है ए फॉर एप्पल, ठीक है, ये क्या हमारा ए फॉर एप्पल है। बट ये 5 रुपए किलो वाला एप्पल है और ये कितने रुपए किलो वाला है, 6 रुपए किलो वाला एप्पल है, मतलब एप्पल तो दोनों है, लेकिन उसका दाम देखिए, वो 5 रुपए किलो मिल रहा है, वो हमारा 6 रुपए किलो मिल रहा है, मिलेगा नहीं, सड़े वाले हैं, ठीक है, वो भी नहीं देता इतना, बता रहे बेटा समझाने के लिए, मतलब यदि दो बराबर था विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, क्या अल्प दूरी मतलब बहुत कम दूरी पर स्थित हो, तो इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, मतलब बहुत ही अल्प दूरी को, मतलब बहुत पास में हो, बहुत ही पास में हो, क्या बोलेंगे बेटा, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। एग्जाम्पल HCl दिया, ये केमिस्ट्री वाला दिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2O जल, अमोनिया NH3, ठीक है, अमोनिया एक्सेट्रा यानी ETC, समझ में आ गया होगा बेटा। यदि दो बराबर आवेश तथा विपरीत आवेश, दो बराबर आवेश तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो जो इस प्रकार की संरचना बनती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होता है। चलिए वैद्युत द्विध्रुव आगुण की बात की जाए, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिणाम, क्या, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिणाम, क्या बेटा, परिणाम तथा 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 दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आगुण कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आगुण कैसे बनता है, माइनस क्यू आवेश हो गया, ये इधर प्लस क्यू आवेश हो गया, जो इसके बीच की बेटा दूरी लेते हैं वो कितनी लेते हैं, 2L लेते हैं,
क्या लेते हैं बेटा, 2L लेते हैं। ए इसके मध्य बिंदु से 2L से, ठीक है, ये हम इसको ए मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं बेटा, बी मान लेते हैं। फार्मूला होता है पी बराबर 2QL, पी बराबर 2QL। चलिए हम मात्रक मात्रक सब निकाल के बताते हैं, तो समझ में आ गया होगा। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए पी से प्रदर्शित, अब इसकी मात्रक की अगर बात करें बेटा, किसकी मात्रक की बात करें, किसकी मात्रक की, क्यों क्या है आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है, गुलाम इनटू एल क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्या हो जाएगा, गुलाम मीटर, सीएम, जो मोड सीएम है, सीएम पीएम नहीं, सीएम सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर योगी, योगी आदित्यनाथ जी, वही आएगा, बता देना। वैद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या बेटा यूनिट क्या होती है, सीएम के मतलब मतलब क्या होता है, गुलाम मीटर होता है। क्या बेटा होता है, गुलाम मीटर होता है। चलिए विमा की बात कर ले, तो अभी हमने बताया था, किसके लिए विमा की बात करें, तो अभी हमने बताया था, क्या बताया था कि जो P बराबर से फार्मूला हुआ C इंटू एम ना, सी एम, सी क्या है, अब इसका मतलब गुलाम, गुलाम की विमा क्या होती है बेटा, अभी हमने क्या कहा था, एटी होती है, क्या होती है, एटी होती है। एम क्या है, दूरी, यानी ये एल, एल क्या, एल क्या होता है, दूरी, दूरी का मतलब क्या होता है, मीटर, तो मीटर के लिए क्या लिखते हैं बेटा, एल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। तो ये इसका क्या हो जाता है बेटा, डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा बेटा। डायमेंशन फार्मूला इसको क्या बोलते हैं बेटा, विमीय सूत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र। लास्ट में लिखा है बेटा क्या, राशि की बात की जाए तो वैद्युत द्विध्रुव आगुणित सदिश राशि बेटा, दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, इससे वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से, किससे, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। चलिए चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अब बताते हैं वैद्युत, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं। चलिए चलिए, टाइम नहीं बेटा वेस्ट करेंगे, प्रश्नों का गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है, 1 बाई 1 प्रश्न का गर्दा उड़ा देंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, देखिएगा बेटा, देखिए देखिए देखिए, टेंशन मत लीजिए, देखते रहिए। ओके ओके ओके, चलिए अब बता दो। जिगर नहीं जाए, कैसे नहीं जाओगे बेटा जी, कैसे नहीं जाओगे, कैसे नहीं तुम जाओगे, हम लेके आएंगे, अभी साइड में करेंगे तुमको, साइड में लगाएंगे, बेटा तुम जाओ, कह रहा नहीं जाएंगे, नहीं जाना किसको कहते हैं, चले गए बेटा, ये लीजिए, चलो देखिए बेटा क्या लिखा है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए बिंदु आवेश बना लेते, क्यू आवेश लिया, डैश 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 डैश, यहाँ तक प्लस एक क्यू नॉट आवेश ले लिया, यहाँ पर एक बिंदु क्या ले लिया, पी ले लिया, इससे इसकी दूरी ले ली, ठीक है, ये बिंदु लिखे हुए हैं। ये ग्राफ अच्छा समझ में नहीं आएगा बेटा, समझ में नहीं आ रहा होगा, लाओ और अच्छा बना देते हैं, और अच्छा बना देते हैं, अच्छे की बात करें तो, अच्छे की बात करें तो अब इससे तो अच्छा बनाएंगे। चलिए ये बन गया, ये बन गया, चलिए बिंदु ले लेते हैं, ये ये, ठीक है बेटा, ओके ओके ओके, अब यहाँ से ये, चलिए फिर बेटा जो इसके बीच की हमने दूरी ली है, यहाँ पर हमने कौन सा अगर लिया, प्लस क्यू अगर लिया, क्या बेटा लिया, प्लस क्यू, यहाँ पर क्या लिया, प्लस क्यू नॉट अवेश लिया है, ठीक है, इसके बिंदु से ये इसकी दूरी कितनी है, आर है, आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है,
पी है, इधर बल कौन सा लग रहा है बेटा, एफ लग रहा है। बल कौन सा लग रहा है, एफ लग रहा है। तो यही बना हुआ है, तो क्या मानेंगे, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू, किसी जो प्लस क्यू आवेश दिख रहा है ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है या रखा गया है, जिसका परावैद्युतांक क्या है बेटा, के है, जिसका परावैद्युतांक के है, इससे आर मात्र प्लस बिंदु आवेश है, इससे आर मात्र दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां परीक्षण यानी परीक्षण आवेश है ना बेटा, क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है, जहां इससे आर मात्रक दूरी पर बिंदु पी पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट क्या हुआ है बेटा, रखा हुआ है। इसीलिए दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से, चलिए अब सॉल्व करके बताते हैं। कूलाम के नियम से आपने पढ़ा था कि जो F बराबर होता है 1/4 एफ साइलेंट नॉट के, ये होता था Q1 Q2 अपॉन में बेटा आर स्क्वायर। जब हमने कूलाम का नियम पढ़ाया है, जिन जिन बच्चों ने देखा होगा तो बेटा उनको बिल्कुल समझ में आया होगा, क्या होगा, उनको बिल्कुल समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पर आवेश क्या है, एक क्यू है, दूसरा हमारा क्या है, क्यू नॉट है। एक आवेश क्यू है तो दूसरा आवेश हमारा क्या है, क्यू नॉट। तो यहाँ पे Q1 की जगह क्या हो जाएगा, F बराबर बेटा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे हमारा एक क्यू हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। इसको हम बेटा इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। लेकिन हम जानते हैं अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पढ़ाई थी बेटा, फार्मूला बताया था ई बराबर एफ अपॉन में क्यू। क्या फार्मूला बताया था, ई बराबर एफ अपॉन में क्यू, ई बराबर एफ अपॉन में आपको मैंने क्यू नॉट वही क्यू बोलो या क्यू नॉट पढ़ाया था। अब समीकरण एक से इसमें हम एफ की वैल्यू रख देंगे, समीकरण एक से एफ की वैल्यू रखना था, यानी लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो हम समीकरण एक से क्या कह सकते हैं बेटा, कह सकते हैं कि ई बराबर क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में क्यू नॉट, नीचे क्या बेटा है आर स्क्वायर, इसके नीचे क्या है हमारा क्यू नॉट, तो इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो फिर आपको आ गया बेटा फार्मूला, कौन सा फार्मूला आ गया, चलिए यही ले लेते हैं कि ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के ठीक है, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमारा इसका क्या आ गया बेटा, फार्मूला निकल के आ गया। देखिए अब बात की जाती है वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान यहाँ पे 1 रख सकते हैं, किसको, इसका बेटा के का मान 1 रख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो, इसको इरेज कर दें। चलिए चलिए इरेज कर दें, इरेज ना करें तो छोटा कर दें, इरेज ना करें तो चलिए छोटा कर देते हैं। ये लीजिए, देखिए ठीक है बेटा, चलिए छोटा कर दिए। क्या, वायु अथवा निर्वात के लिए जो हम के का मान कितना रखेंगे बेटा 1 रख देंगे, ये एफ की टांग के लिए देखिए, वायु अथवा निर्वात के लिए जो हम के का मान कितना रखेंगे बेटा, के बराबर 1 रख देंगे इस फार्मूले में, तो ई बराबर फार्मूला ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बेटा आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी। फिर हमको पता है जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का बेटा मान होता है, क्या होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। तो ई बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 × 9 × 10⁻⁹ क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये निकल के आ जाएगा बेटा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो बिंदु पर हमने क्या निकाली है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।